ये जीवनी हजरत मोहम्मद जी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सतगुरु रामपाल जी ने नहीं लिखी है। ये सैकड़ों वर्षों से आप मुसलमान भाई लिख रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ रहे हैं। और इस पुस्तक में जब हम आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 70 पे, पेज नंबर 70 पे जब आप बढ़ोगे, 70, 71, 72, ये 3 पेज इसके पढ़ के देख लेना। जिस समय हजरत मोहम्मद जी के ऊपर शैतान के द्वारा, उस डुप्लीकेट अल्लाह के द्वारा आयतें नाजिल की गई थी जबराइल फरिश्ते के माध्यम से, तो क्या हालत हो गई थी बेचारे की हजरत मोहम्मद की। इसी तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सलल गुफा में आराम कर रहे थे। सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया। अब वो जबरील आ गया, शैतान के द्वारा भेजा गया फरिश्ता। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता। हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला पढ़ो। अब वो जिब्राइल नाम का फरिश्ता आया और हजरत मोहम्मद को बोला पढ़ इसको। अब हजरत मोहम्मद बेचारा अनपढ़, क्या पढ़े भाई। वो बोला साहब मुझे तो पढ़ना नहीं आता। तो उस फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद को डराया, धमकाया, उसका गला दबाया और जबरदस्ती उसका सीना चाक करके वो आयतें उसके अंदर डाली। आप सलल घबरा गए और फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। आप सलल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह शरीर को भींच रहा है, जैसे प्रेत शरीर को भींचता ना, ऐसे जबरदस्ती करता है, जैसे वह शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। अब बेचारा हजरत मोहम्मद बोला भाई साहब मुझे पढ़ना नहीं आता, जबरदस्ती क्या पढ़ूं मैं। फिर आप सलल को महसूस हुआ जैसे वह शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। आप सलल को अंदेशा हुआ कि वह फिर शरीर और भींचेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। अब हजरत मोहम्मद जी बेचारे डर गए पूरी तरह से कि 2 बार तो इसने मेरे को भींच लिया, जान निकलने वाली हो गई, अब की बार भी ये मुझे भींचेगा। इसी प्रकार से डर गया बेचारा और बोला क्या पढ़ूं। हजरत मोहम्मद जी बोले क्या पढ़ूं भाई। फरिश्ता बोला पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया इंसान को वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम ना था। फरिश्ते के बताने पर आप सलल ने यानी हजरत मोहम्मद ने पढ़ा, पढ़ते ही याद हो गया। यानी फरिश्ते की शक्ति से हजरत मोहम्मद ने पढ़ा तो पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया, यानी दिमाग में बिल्कुल याद हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप सलल उठ खड़े हुए, भय से दिल बैठा जा रहा था। मुसलमान भाइयों ध्यान से पढ़ो। अरे अगर अल्लाह मिलेगा या अल्लाह का भेजा हुआ कोई फरिश्ता आएगा तो वो डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं। अरे हम इबादत क्यों करते हैं, भक्ति क्यों करते हैं? अल्लाह की प्राप्ति के लिए, अल्लाह को देखने के लिए, अल्लाह के लोक में जाने के लिए। और यहाँ तो भैया फरिश्ते से इतना डर बैठ रहा है और अपने उस डुप्लीकेट अल्लाह को देख लोगे तो कलेजा बाहर आ जाएगा। उस शैतान का चेहरा अगर देख लोगे तो, जो सतगुरु रामपाल जी ने बताया, विकराल चेहरा, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, भयंकर। जब फरिश्ते से इतना डर गया हजरत मोहम्मद, तुम्हारा नबी डर गया, तो सोचो जब तुम लोग आम मुसलमान, आम व्यक्ति अगर कभी आमना सामना हो गए तो क्या हाल होगा। तुम क्या इबादत कर रहे हो? क्या भगवान अपने बंदे के ऊपर इस प्रकार से आयतें नाजिल करता है क्या? ये शैतान का काम है। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे, डर के मारे देखने लगे मोहम्मद जी कहीं है या गया, है या गया। भयभीत हो गया बेचारा, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालात थी। दिल ही दिल में सोचने लगे। अब मन ही मन में क्या सोचने लगे हजरत मोहम्मद जी, अभी मुझे किसने बातें की हैं, कौन मुझे पढ़ा कर गया है। अरे अगर वो करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, रहमान अल्लाह अगर आता तो प्यार प्रेम से आता, उसके सामने बैठता, मीठी मीठी बातें करता और अपना आशीर्वाद दे के हजरत मोहम्मद के अंदर पूरा का पूरा ज्ञान डाल देता। तोते की तरह बोलने लग जाता, तोते की तरह।